वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस टेबल बनानी बताई थी और उसमें अलग अलग कंडीशंस आपको बताई थी, और आज उसी से एक नेक्स्ट कंडीशन, उससे अगली एक दशा है, उसको हम लोग लेते हैं। और वो कंडीशन ये है कि जब ब्याज की दर ना दी हुई हो, यानी कि किराया क्रय मूल्य दे रखा हो, हायर परचेज प्राइस दे रखी हो और कैश प्राइस भी दे रखी हो, लेकिन इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा हो, इंटरेस्ट की दर नहीं दे रखी हो, तो इंटरेस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं। और पहला मेथड है विपरीत क्रम अनुपात विधि, यानी कि इनवर्स रेशियो मेथड, और सेकंड है गुणनफल विधि, जो कि प्रोडक्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो पहला मेथड है यानी इनवर्स रेशियो मेथड, तो उसको समझते हैं। और उसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल में है डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखा हुआ है 1 जनवरी 2012। कैश प्राइस ऑफ द मशीन दे रखी हुई है 9,000 रुपीज, और पेमेंट टू बी मेड यानी पेमेंट किस किस तरह से करना है, तो उसमें बताया हुआ है ₹2,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, यानी शुरुआत में देना है, एंड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच, 2,000 रुपए की 4 वार्षिक किस्तें देनी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो पेमेंट हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, 2,000 तो एग्रीमेंट के समय, और 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2 4 8,000 प्लस 2,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स टोटल हो गया 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हायर परचेज प्राइस दे रखी हुई है और कैश प्राइस दे रखी हुई है। और अब हम लोगों को फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हायर परचेज प्राइस निकाल लेंगे। हायर परचेज प्राइस निकालेंगे तो 2,000 तो एग्रीमेंट के समय था, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, टाइम ऑफ एग्रीमेंट, प्लस 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो ये कितना हो गया, 2,000 प्लस 2 4 8,000, मीन्स ये हमारा हो गया 10,000 रुपीज। ये हो गया हायर परचेज प्राइस। और हमको दे रखी हुई है कैश प्राइस भी दे रखी है, कैश प्राइस ऑफ द मशीन भी दे रखा हुआ है, और वो है 9,000 रुपीज। तो hence interest will be 10,000, यानी जो हमारा हायर परचेज प्राइस है उसमें से 9,000 रुपीज जो कैश प्राइस है उसको लेस कर देंगे। इट मीन्स 1,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज टोटल इंटरेस्ट which is included in the 4 installments। टोटल इंटरेस्ट ही हो गया। और अब हम लोग इसकी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें टेबल हमारी दो भागों में बनेगी। एक तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन पहले कर लें कि किस किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। इसके लिए एक कॉलम बना लेंगे, और कॉलम्स में 5 कॉलम्स बनेंगे।
फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इंस्टॉलमेंट नंबर। सेकेंड कॉलम हो जाएगा रेशो, इनवर्स रेशो मेथड है इसलिए इसमें रेशो भी यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ कॉलम इज, चौथा कॉलम बनेगा, इसमें दो बन जाएंगे ये, तो इंटरेस्ट, और इसमें इसी के ही दो कॉलम्स हो गए कैलकुलेशन और अमाउंट। यानी इंटरेस्ट इसमें फर्स्ट कॉलम में कैलकुलेट किया जाएगा और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो सेकंड वाले कॉलम में, यानी कि इस वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा है इमीडिएट पेमेंट या एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जो इमीडिएट पेमेंट या एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो इमीडिएट पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें तो सारे में डैश कर देंगे आप। और इसके बाद जो हमारे इंस्टॉलमेंट नंबर हैं वो लिख लेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 इंस्टॉलमेंट्स थी तो इसमें हम 4 इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें जो है इनको हम रेशो में एक, चूंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसको एक क्रम प्रदान करेंगे, एक इसको प्लेस जो है देंगे। तो जैसे 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 4, 3, 2, 1 इस तरह से देंगे। अगर 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो फर्स्ट वाले को 5 देंगे, 4, 3, 2, 1। 6 होगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेशो, इनको हम क्रम प्रदान करेंगे, अरेंज करेंगे, और इसका हमारा टोटल आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ये 10 इसका टोटल आ गया। और अब रेशो ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए, ये रेशो ऑफ इंटरेस्ट है, रेट नहीं था, रेशो ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें अगर देखा जाए तो अब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो इसमें आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले के सामने आ जाएगा। इमीडिएट पेमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें तो इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। और फर्स्ट वाले में हमारा क्या आ जाएगा, 4 बाई, नीचे जो टोटल है वो सब में अपॉन में आता जाएगा, 4 बाई 10 हो जाएगा, इसका 3 बाई 10 हो जाएगा, इसका 2 बाई 10 हो जाएगा, और इसका 1 बाई 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेशियो ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और अब चूंकि हमारा जो इंटरेस्ट टोटल आया था, जैसा कि हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, तो इंटरेस्ट टोटल हमारा आया था 1000 रुपीज का, तो उसको हम इसी रेशो में बांट लेंगे। तो 1000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट था, ये टोटल इंटरेस्ट था जो कि अभी हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल इंटरेस्ट था ये, और इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1000 इंटू 4/10 करेंगे तो 100 4 जा 400 रुपीज आएगा। और इसी तरह से सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट एंड 3/10 इसका करेंगे तो 100 इंटू 3 यानी
300 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरह से इसका 1000 का 2/10 करेंगे तो 100 टू ज़ा 200 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरह से इसका करेंगे 1000 का, इस वाली में फोर्थ वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे। 1/10 कर लेंगे 0, और ये 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा। तो अब टोटल इंटरेस्ट को हम इसका टोटल कर लेते हैं। 4372910 यानी 1000 रुपीज़ टोटल ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट को एनालाइज कर लिया कि किस किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। और अब इसके आगे जो एनालिसिस टेबल जैसी हम अभी तक बनाते आए हैं उसी तरह से बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल बनाते हैं, टाइटल लिख लेंगे एनालिसिस टेबल। इसके कॉलम बना लेंगे, 5 कॉलम्स बन जाएंगे। पहला डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। सेकंड कॉलम हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सेकेंड कॉलम हो गया। एंड थर्ड कॉलम इज इंटरेस्ट। इसमें कैलकुलेशन का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेट हम पहले कर चुके हैं इससे पहली वाली टेबल में, तो कैलकुलेशन का नहीं बनाएंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट का ही कॉलम बनाएंगे। और प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी सारे कॉलम वैसे ही बनेंगे, लेकिन बस कैलकुलेशन का नहीं बनेगा क्योंकि कैलकुलेट पहले कर चुके हैं इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल अमाउंट। एंड द फिफ्थ कॉलम इज बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, जैसा बनाते आए हैं। बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। और इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं टेबल को। तो 9000 रुपीज़ हमारी कैश प्राइस थी जिससे क्वेश्चन को शुरू किया जाता है। और इसके बाद इसमें एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 2000 रुपीज़ था पेमेंट 1/1/2012 को। 1/1/2012 2000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट था। इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं होता है और प्रिंसिपल अमाउंट में भी वही आ जाएगा 2000। ये लेस हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7000 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट जो थी वो 31 दिसंबर को जाएगी, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2012। और ये था इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 2000 रुपीज़। और इंटरेस्ट इसमें हमने जैसा कि पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले की टेबल में, उसमें से देखिएगा तो 400 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। 2000 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा एंड दैट विल बी 1600 रुपये। ये इसमें से लेस कर देंगे, ये सब लेस होते आ रहे हैं। यानी 5400 रुपीज़ यहाँ पर हमारा बचा। और इसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 31 दिसंबर 2013 को दी जाएगी, यानी 2000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट था और इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें था 300 रुपीज़। तो 300 इंटरेस्ट का जब लेस कर देंगे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से, यानी 2000 में से,
तो ये हमारा बचेगा 1700। ये लेस कर देंगे इसमें 0 0 7 7 14 1 2 3 1 1 2 3 5 3700 यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बचा। और इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारी 31 December 2014 and the amount is 2000 again। और इसका इंटरेस्ट था यहाँ पर 200 रुपीज। 2000 रुपीज में से 200 इंटरेस्ट के लेस कर दिए तो ये हमारा आ गया 1800 रुपीज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। 1800 माइनस कर दिया इसमें से 0 0 8 9 17 1 1 2 1 3 1900 रुपये। 1900 रुपये बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बचा। और अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो वो हमारा जाएगा 31 December 2015 को। और ये इसका अमाउंट है 2000 रुपीज। इंटरेस्ट का अमाउंट था 100। 2000 में से 100 रुपीज लेस हो गया तो 1900 रुपीज ये आ गया यानी 1900 रुपये। और 1900 रुपये यही वाले इसमें से जब लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस विल बी नील। कैश प्राइस का बैलेंस नील हो जाएगा। और अब इन अमाउंट्स का हम टोटल करके देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका टोटल हो जाएगा 2000 5 टाइम्स है मीन्स 2 5 10। 10,000 विल बी द HPP और हायर परचेज प्राइस। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 437 to 9110। 1000 rupees will be the total interest as we have calculated in the previous table। और इसमें एक ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका टोटल करके देख लेते हैं। 0 ये हमारा 9000 आ गया जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे भी रखा हुआ था। तो ये 9000 कैश प्राइस हो गया, 1000 इंटरेस्ट हो गया। अगर दोनों को प्लस कर दें तो 10,000 हमारा HPP यानी हायर परचेज प्राइस आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने कंडीशन पढ़ी कि जब ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट का रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये सीखा। और ये जो मेथड था वो उसका नाम था इनवर्स रेशो मेथड या विपरीत क्रम अनुपात विधि। तो मेथड का नाम भी हम लिख देंगे इनवर्स रेशो मेथड। इनवर्स रेशो मेथड है यानी विपरीत क्रम अनुपात विधि। फर्स्ट जो मेथड है इसका वो मैंने आपको आज बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं इसका सेकेंड मेथड यानी गुणनफल विधि जो है यानी प्रोडक्ट मेथड है तो वो मैं बताऊंगा। और इससे पहले के मेरे 5 वीडियोस जो आ चुके हैं उनको भी देख लीजिएगा तो आपको एनालिसिस टेबल अलग अलग कंडीशंस में कैसे बनाई जाती है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसी के बाद ये वीडियो जो है आपको समझ में आ पाएगा। इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसकी जानकारी दें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके सभी के नोटिफिकेशंस आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।